मोहतरम सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा किस्सा जो मोहब्बत की भी दास्तान है, सब्र की भी मिसाल है, आजमाइश की भी कहानी है और अल्लाह के करम की भी एक ऐसी झलक है जिसे देखकर दिल पुकार उठता है। सुभान अल्लाह। ये किस्सा कुरान और हदीस से माखूज है। ये वाकया कुरान मजीद की सूरह हूद, सूरह अंबिया, सूरह जारियात और सूरह हिजर की मुबारक आयात से लिया गया है। इसकी तफसीलात सही बुखारी, सही मुस्लिम और इमाम इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह की अजीम किताब अल बिदाया व निहाया में मौजूद है। ये किस्सा है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और उनकी शरीके हयात हजरत सारा अलैहिस्सलाम का, एक ऐसी जोड़े का जिनकी मोहब्बत आग में भी ना जली, जिनका ईमान सहरा में भी ना बुझा और जिनका सब्र आखिरकार अल्लाह की एक ऐसे इनाम पर खत्म हुआ जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो आइए आज इस दास्तान को गौर से सुनिए, दिल की गहराइयों से सुनिए, क्योंकि इस किस्से में आपकी अपने सवालों के जवाब भी छुपे हुए हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, आज से तकरीबन 4000 साल पहले का एक शहर। इस शहर का नाम था बाबुल, जिसे आज हम इराक कहते हैं। यह शहर उस वक्त की दुनिया का सबसे ताकतवर शहर था। यहां की इमारतें ऊंची थीं, बाजार गर्म थे, फौज ताकतवर थी और हुकूमत मजबूत थी। लेकिन इस जाहिरी चमक दमक के पीछे एक ऐसी तारीकी थी जो रूह को खा जाती है। यहां के लोग पत्थरों को सजदा करते थे, लकड़ी के बुतों से मांगते थे, आग को माबूद मानते थे और सबसे बढ़कर नमरूद नामी एक जालिम बादशाह को खुदा समझते थे। यही वो नमरूद था जो दरबार में बैठकर लोगों को जिंदगी और मौत देता था, जो कहता था मैं ही खुदा हूं, मुझसे मांगो, मुझे पूजो, मुझे सजदा करो। और लोग डर के मारे या जहालत के मारे उसकी बात मान लेते थे। इसी शहर में, इसी माहौल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था इब्राहिम। और अल्लाह ने इस बच्चे के दिल में एक ऐसा सवाल रख दिया जो इस पूरी दुनिया को बदल देने वाला था। वो सवाल था, मेरा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जवान हुए तो उन्होंने अपनी गिरदोपेश को देखा। उन्होंने देखा कि लोग सितारों को पूजते हैं, तो उन्होंने सोचा शायद यही रब है। लेकिन जब सितारा डूब गया तो उन्होंने कहा जो डूब जाए वो रब नहीं हो सकता। फिर चांद को देखा, फिर सूरज को देखा, लेकिन जब वो भी छुप गए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपना सर आसमान की तरफ उठाया और कहा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मैंने अपना रुख उस जात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया और मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। सूरतुल अनाम आयत 79। और इसी लम्हे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद कर दिया। अपने बाप आजर से पूछा, अब्बा जान, ये बुत जिनकी आप पूजा करते हैं, क्या ये सुनते हैं? क्या देखते हैं? क्या ये कुछ दे सकते हैं? और जब आजर ने कहा, खामोश रहो, ये हमारे आबाओ अजदाद का दीन है, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से मगर पूरी वजाहत के साथ कहा, अब्बा जान, मैं आपसे बेहतर इल्म रखता हूं, मेरे साथ आएं, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन आजर ने इनकार कर दिया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले तन तन्हा एक पूरी कौम के सामने खड़े हो गए। और यहीं इसी शहर में, इसी वक्त के करीब एक लड़की थी जिसका नाम था सारा। उलमाए किराम ने लिखा है कि हजरत सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिश्तेदार थीं। बाज रिवायात में चचाजाद का जिक्र है, बाज में करीबी खानदान का। लेकिन एक बात जिस पर सब मुत्तफिक है वो ये कि सारा अलैहिस्सलाम अपने जमाने की, बल्कि तारीख की सबसे खूबसूरत और अक्लमंद खवातीन में से एक थीं। उनकी खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं थी, उनकी खूबसूरती उनके ईमान में थी, उनके किरदार में थी, उनकी वफा में थी, उनके सब्र में थी। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, जब पूरी कौम उनके खिलाफ हो गई, जब बाप ने धुतकारा,
जब बादशाह ने दुश्मनी ठानी तो सारा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं आपके साथ हूं। जरा सोचिए, ये फैसला कितना बड़ा था। एक लड़की जो अपने शहर की मुअज्जज घराने से थी, जिसे आराम और इज्जत मुयस्सर थी, उसने एक ऐसे शख्स का साथ चुना जो सारे शहर का दुश्मन था, जो बादशाह को ललकार रहा था, जो आग में झोंका जाने वाला था। ये मोहब्बत नहीं, ये ईमान था। ये जज्बात नहीं, ये यकीन था। और इसी ईमान और यकीन की बुनियाद पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। ये निकाह इस जालिम शहर की तारीकी में ईमान का एक चिराग था। ये निकाह दुनिया की तारीख का सबसे बाबरकत निकाह था। निकाह के बाद जिंदगी आसान न थी, बल्कि आजमाइशें और बढ़ गईं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब बुतों को तोड़ा, जब नमरूद के दरबार में खड़े होकर कहा, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, जब उन्होंने पूरी कौम के सामने ऐलान किया कि ये पत्थर के बुत कुछ नहीं, तो नमरूद आग बगूला हो गया। उसने हुक्म दिया, इब्राहीम को आग में फेंक दो। और फिर वो मंजर आया जिसे सोचकर आज भी दिल कांपता है। शहर के बाहर एक मैदान में इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसके करीब कोई परिंदा भी नहीं भटक सकता था। कहते हैं दूर दूर से लकड़ियां लाई गईं, महीनों तक आग को भड़काया गया, और फिर मंजनीक से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर के बाहर एक मैदान में इतनी बड़ी आग जलाई गई कि उसके करीब कोई परिंदा भी नहीं फटक सकता था। कहते हैं दूर दूर से लकड़ियां लाई गईं, महीनों तक आग को भड़काया गया, और फिर मंजनीक से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उस आग में फेंका गया। और सारा अलैहिस्सलाम, वो वहां मौजूद थी। उन्होंने अपने शौहर को उस आग में जाते देखा। उन्होंने वो लम्हा देखा जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की लपटों में छुप गए। इस वक्त उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, कितना दर्द होगा, कितनी बेबसी होगी। लेकिन वो बेबस नहीं थी, क्योंकि उनके पास एक ताकत थी जो हर ताकत से बड़ी है, और वो थी दुआ। वो रोईं, वो गिड़गिड़ाईं और अल्लाह से मांगती रहीं, या अल्लाह, मेरे इब्राहीम को बचा ले। या अल्लाह, तू कादिर है, तू हाफिज है, तू मेरे शौहर का मुहाफिज है। और अल्लाह ने सुना। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, हमने कहा, ए आग, ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती बन जा। सूरतुल अंबिया आयत 69। और वही हुआ जो हुआ। आग ठंडी हो गई। आग जो हर चीज को जला देती है, आज ठंडी हो गई, क्योंकि अल्लाह का हुक्म हुआ। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग से सलामत, तरोताजा, मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। जब सारा अलैहिस्सलाम ने ये देखा तो उन्होंने सजदा किया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आंसू जो खौफ के थे, अब शुक्र में बदल गए, और वो पुकारी, सुभान अल्लाह, मेरा रब कितना अजीम है। इस मोजज़े के बाद नमरूद का गुस्सा और भड़क उठा। कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन नमरूद ने फैसला किया कि इब्राहीम को इस सरजमीन से निकाल दो। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हिजरत का हुक्म मिला। हिजरत यानी अपना घर छोड़ना, अपनी गलियां छोड़ना, अपनी यादें छोड़ना, अपना शहर, अपनी मिट्टी, अपना सब कुछ छोड़ना। और सारा अलैहिस्सलाम ने बगैर किसी शिकवे के, बगैर किसी सवाल के अपना आंचल समेटा, अपना घर बार छोड़ा और कहा, जहां आप वहां मैं। ये होती है वफा, ये होता है साथ। वो पहले मुल्की शाम की तरफ रवाना हुए, फिर फलस्तीन की सरजमीन, जिसे कनान कहते थे, की तरफ बढ़े। रास्ता तवील था, सहरा गर्म था, सफर मुश्किल था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ सारा अलैहिस्सलाम का हाथ था, और दोनों के साथ अल्लाह का साया था। कुछ अरसा शाम में गुजारने के बाद कहत पड़ा और वो मिस्र की तरफ रवाना हुए। और यहां से शुरू होता है एक ऐसा वाकया जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र की सरहद के करीब पहुंचे तो उनके दिल में एक अंदेशा उठा। मिस्र का फिरौन अपनी बदकारी और जुल्म के लिए मशहूर था। उसके आदमी खूबसूरत औरतों को देखते और उन्हें महल में भिजवा देते, और सारा अलैहिस्सलाम अपने जमाने की बल्कि तारीख की सबसे हसीन खातून थी। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सारा, इस वक्त रुए जमीन पर सच्चे ईमान वाले सिर्फ हम दो हैं। ये फिरौन एक बदकार और जालिम इंसान है। अगर उसे मालूम हो कि तुम मेरी बीवी हो तो वो मुझे कत्ल कर देगा और तुम्हें छीन लेगा। इसलिए अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं उसकी बहन हूं, क्योंकि तुम दीन में मेरी बहन भी हो। ये सुनते ही सारा अलैहिस्सलाम का दिल भारी हो गया, लेकिन उन्होंने अपने शौहर पर भरोसा किया और अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, ठीक है, जैसा आप फैसला करें। मिस्र में दाखिल हुए और जैसा डर था वैसा ही हुआ। फिरौन के जासूसों ने सारा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन को खबर दी कि एक इंतहाई हसीन खातून आई है। फिरौन ने हुक्म दिया, उन्हें महल में ले आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेबस खड़ी रही। वो नबी जिन्होंने नमरूद को ललकारा, आज अपनी बीवी को इस सालिम के महल में जाते देखकर कुछ ना कर सके सिवाय इसकी कि अल्लाह को पुकारे आंसुओं के साथ, दिल की गहराइयों से, या अल्लाह, सारा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तू हाफिज है, तू रहीम है, तू उसे बचा ले। और यहां से शुरू होता है एक ऐसा वाकया जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मिस्र की सरहद के करीब पहुंचे तो उनके दिल में एक अंदेशा उठा। मिस्र का फिरौन अपनी बदकारी और जुल्म के लिए मशहूर था। उसके आदमी खूबसूरत औरतों को देखते और उन्हें महल में भिजवा देते, और सारा अलैहिस्सलाम अपने जमाने की बल्कि तारीख की सबसे हसीन खातून थी। सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सारा, इस वक्त रुए जमीन पर सच्चे ईमान वाले सिर्फ हम दो हैं। ये फिरौन एक बदकार और जालिम इंसान है। अगर उसे मालूम हो कि तुम मेरी बीवी हो तो वो मुझे कत्ल कर देगा और तुम्हें छीन लेगा। इसलिए अगर कोई पूछे तो कहना कि मैं उसकी बहन हूं, क्योंकि तुम दीन में मेरी बहन भी हो। ये सुनते ही सारा अलैहिस्सलाम का दिल भारी हो गया, लेकिन उन्होंने अपने शौहर पर भरोसा किया और अल्लाह पर भरोसा किया और कहा, ठीक है, जैसा आप फैसला करें। मिस्र में दाखिल हुए और जैसा डर था वैसा ही हुआ। फिरौन के जासूसों ने सारा अलैहिस्सलाम को देखा और फिरौन को खबर दी कि एक इंतहाई हसीन खातून आई है। फिरौन ने हुक्म दिया, उन्हें महल में ले आओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेबस खड़ी रही। वो नबी जिन्होंने नमरूद को ललकारा, आज अपनी बीवी को इस सालिम के महल में जाते देखकर कुछ ना कर सके सिवाय इसकी कि अल्लाह को पुकारे आंसुओं के साथ, दिल की गहराइयों से, या अल्लाह, सारा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, तू हाफिज है, तू रहीम है, तू उसे बचा ले। और उधर सारा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में दाखिल हो रही हैं, अकेली, खौफजदा, लेकिन अंदर से मजबूत, क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो अकेली नहीं है, अल्लाह उनके साथ है। उन्होंने दिल में दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं तेरी अमानत हूं, तू मुझे बचा ले। और अल्लाह ने सुना। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक जब फिरौन उनकी तरफ बढ़ा तो उसका हाथ अकड़ गया, वो हरकत न कर सका, वो घबरा गया। उसने कहा, अल्लाह से दुआ करो कि मेरा हाथ ठीक हो जाए, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, हाथ ठीक हो गया, लेकिन वो बदबख्त फिर करीब आया, फिर वही हुआ, और फिर तीसरी बार भी वही हुआ। 3 बार अल्लाह ने उस जालिम को रोका, 3 बार अपनी बंदी की हिफाजत फरमाई। आखिरकार फिरौन इस कदर डरा कि उसने कहा, तुमने मुझ पर कोई जादू किया है, मुझे यहां से ले जाओ। और उसने ना सिर्फ सारा अलैहिस्सलाम को बाइज्जत रुखसत किया, बल्कि अपनी एक मुअज्जज कनीज जिनका नाम हाजरा था, उन्हें भी साथ दिया। जब सारा अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास वापस आई तो वो दूर से आते देखकर
इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जब सारा अलैहिस्सलाम ने पूरा वाकया बयान किया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी अमानत वापस कर दी। ये वो लम्हा था जब दोनों का ईमान पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया। मिस्र से वापसी के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम कनान यानी मौजूदा फिलिस्तीन की सरजमीन पर आ बसे। जिंदगी गुजरती रही, साल बीतते रहे, ईमान की शमा जलती रही, लेकिन एक दर्द था जो हर गुजरते साल के साथ और गहरा होता जाता था। वो दर्द था औलाद का ना होना। सारा अलैहिस्सलाम हर रात अल्लाह से मांगती, या अल्लाह, मुझे एक बेटा दे, एक ऐसा बेटा जो तेरा नबी हो, जो तेरी राह में चले, जो इब्राहीम का वारिस हो। लेकिन साल दहाइयों में बदलते गए और सारा अलैहिस्सलाम की गोद खाली रही। कितनी मुश्किल होती है ये आजमाइश। एक औरत जो मां बनना चाहती हो, जो अपने शौहर की औलाद को गोद में खिलाना चाहती हो, लेकिन साल पर साल गुजरते जाएं और वो खुशी नसीब ना हो। सारा अलैहिस्सलाम कभी शिकवा नहीं करती थीं, वो अल्लाह से मांगती थीं और मांगती रहती थीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अल्लाह का खजाना कभी खाली नहीं होता। बरसों की इस आजमाइश के बाद सारा अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा फैसला किया जो हमें आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है। उन्होंने खुद अपनी कनीज हाजरा अलैहिस्सलाम को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के निकाह में देने की पेशकश की, ताकि शायद अल्लाह उन्हें औलाद से नवाजे। जरा सोचिए इस फैसले की गहराई को। एक बीवी जो अपने शौहर से बेइंतहा मोहब्बत करती हो, वो खुद किसी और को उसकी जिंदगी में लाने की पेशकश करे। ये आम इंसान का काम नहीं, ये सिर्फ उस इंसान का काम है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की रजा के आगे मुकम्मल तौर पर झुका दिया हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह किया, और अल्लाह के फजल से हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब ये बच्चा पैदा हुआ तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खुशी दीदनी थी, लेकिन सारा अलैहिस्सलाम, वो भी खुश थी, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की रजा चाही थी। लेकिन उनके अंदर एक औरत भी थी, एक मां भी थी, जिसकी गोद अभी खाली थी। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का हुक्म मिला कि हाजरा और इस्माईल को मक्का की बेआबो गयाह वादी में छोड़ाओ। ये आजमाइश तीनों के लिए थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए भी, हाजरा अलैहिस्सलाम के लिए भी, और सारा अलैहिस्सलाम के लिए भी, क्योंकि अब वो कनान में अकेली रह गईं, अपने शौहर के साथ, लेकिन औलाद के बगैर। वक्त गुजरता रहा। सारा अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल, फिर 90 साल से भी आगे निकल गई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल के करीब थी। अब तो हर अक्ल, हर समझ, हर मंतिक यही कहती थी कि औलाद का वक्त गुजर चुका, कि ये नामुमकिन है, कि अब कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह की शान देखी। अल्लाह किसी की अक्ल का मोहताज नहीं, अल्लाह किसी की मंतिक का पाबंद नहीं, अल्लाह के लिए नामुमकिन। लेकिन इन मेहमानों ने खाने की तरफ हाथ न बढ़ाया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ खाने की तरफ नहीं जाते, तो उन्हें उनसे अजनबियत महसूस हुई और उनके दिल में उनसे खौफ आया। फरिश्तों ने कहा, डरे नहीं, हम कौमे लूत की तरफ भेजे गए हैं। सूरत हूद आयत 70। जी, ये मेहमान फरिश्ते थे, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उनके साथी। और वो आए थे एक ऐसी खबर लेकर जिसके लिए एक औरत बरसों से आंसू बहा रही थी, दुआएं मांग रही थी, रब से लड़ रही थी। फरिश्तों ने कहा, इब्राहिम, आपको इसहाक की खुशखबरी हो, और इसहाक के बाद याकूब की भी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और हमने उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी, और इसहाक के बाद याकूब की भी। ये अल्फाज जब फिजा में गूंजे तो सारा अलैहिस्सलाम ने सुनी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और इब्राहीम की बीवी खड़ी थी, वो हंसती, तो हमने उन्हें इसहाक की खुशखबरी दी, और इसहाक की याकूब की।
وہ ہنسی تعجب کی ہنسی تھی، حیرت کی ہنسی تھی، ایک ایسی ہنسی جس میں برسوں کی جمع آنسو بھی شامل تھی۔ اور انہوں نے کہا، ہائے، کیا میں ایک بڑھاپے کی عورت بچہ جنوں گی اور میری شوہر بھی بوڑھے ہیں؟ یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فرشتوں نے کہا، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں اے اہل بیت، بے شک وہ تعریف والا، عظمت والا ہے۔ سورت ہود آیت 73۔ یہ الفاظ سنتے ہی سارہ علیہ السلام ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئیں۔ اللہ کی رحمت اور برکتیں تم پر ہیں، یہ الفاظ تھے جو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں نے ان کے لیے کہی۔ یہ وہ اعزاز تھا جو کسی بھی عورت کو کسی بھی زمانے میں کم ہی ملا ہوگا۔ اور پھر سارہ علیہ السلام کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ آنسو جو دہائیوں سے جمع ہو رہے تھے آج ایک سیلاب کی صورت میں بہہ نکلے۔ آنسو جو درد کے نہیں شکر کے تھی، آنسو جو مایوسی کے نہیں یقین کے تھی، آنسو جو کمزوری کے نہیں محبت کی تھی۔ انہوں نے اپنی دونوں ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو نے میری سنی، تو نے میری سنی، تو نے میری سنی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کے لیے تاریخ نے صبر کیا تھا۔ سارہ علیہ السلام کی عمر جب 90 سال سے تجاوز کر چکی تھی اور ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 سال سے آگے تھی، اس وقت اللہ کے حکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب وہ بچہ دنیا میں آیا، جب سارہ علیہ السلام نے پہلی بار اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، جب انہوں نے اس معصوم چہرے کو اپنی سینے سے لگایا، تو وہ ایک لمبی عرصے تک روتی رہیں۔ نہیں، یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے، یہ برسوں کے انتظار کا انعام تھے، یہ دعاؤں کا پھل تھے، یہ صبر کا ثمر تھے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا اور کہا، یا اللہ، تیرا کیا کیا شکر ادا کروں، تو نے ہمیں وہ دیا جس کی ہم نے کبھی توقع بھی نہ رکھی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نبی بنے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے، اور پھر اس نسل سے انبیاء کرام کا ایک پورا سلسلہ چلا، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور کتنے ہی جلیل القدر انبیاء شامل ہیں۔ سوچئے، جب اللہ کسی کو دیتا ہے تو کیا دیتا ہے؟ حضرت سارہ علیہ السلام کا انتقال 127 سال کی عمر میں ہوا۔ ان کا مزار ارض کنعان یعنی آج کے شہر الخلیل فلسطین میں ہے، جسے مغارۃ المغفیلہ کہا جاتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس وفادار شریک حیات کے لیے خود وہ زمین خریدی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی عمر میں کبھی کوئی زمین نہیں خریدی، سوائے اس قبرستان کے جو انہوں نے اپنی سارہ کے لیے خریدی۔ یہی ان کی محبت کا آخری ثبوت تھا۔ محترم سامعین، اب ذرا رکیے اور سوچئے، حضرت سارہ علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ پہلی بات، ایمان کی طاقت۔ ایک عورت نے صرف اللہ پر بھروسے کی وجہ سے آگ کے الاؤ میں اپنے شوہر کو جاتے دیکھا اور ٹوٹی نہیں۔ ایک ظالم بادشاہ کے محل میں اکیلی گئیں اور گھبرائی نہیں، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کبھی اکیلا نہیں۔ دوسری بات، صبر کا پھل۔ سارہ علیہ السلام نے دہائیوں تک اولاد کے لیے انتظار کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی ہمت نہیں ہاری، اور جب اللہ نے دیا تو ایسا دیا کہ قیامت تک ان کا نام خوشی اور برکت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری بات، قربانی کی عظمت۔ سارہ علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی خواہش یعنی اکیلے اپنے شوہر کی رفاقت کو بھی قربان کر دیا جب انہوں نے ہاجرہ کو نکاح میں دینے کی پیشکش کی۔ یہ وہ قربانی ہے
जो आम इंसान नहीं दे सकता। चौथी बात, दुआ की ताकत। सारा अलैहिस्सलाम की दुआओं ने फिरौन का हाथ रोक दिया, फिरौन का इरादा तोड़ दिया और आखिरकार 90 साल की उम्र में भी अल्लाह ने उनकी सुन ली। दुआ कभी रायगा नहीं जाती, कभी नहीं। और पांचवी बात, वफा की तारीफ। आज हम मोहब्बत को ढूंढते हैं आराम में, सहूलत में, खुशहाली में, लेकिन सारा अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि सच्ची मोहब्बत वो है जो आग में भी साथ दे, हिजरत में भी साथ दे, बे औलादी के दुख में भी साथ दे और फिर अल्लाह की खुशनूदी के लिए हर कुर्बानी दे। मोहतरम सामईन, आज अगर आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल है, कोई आजमाइश है, कोई दर्द है, कोई ऐसी दुआ है जो कबूल नहीं हो रही, तो सारा अलैहिस्सलाम को याद करें। वो औरत जो बरसों इंतजार करती रही, वो औरत जो आग के सामने खड़ी रही, वो औरत जो फिरौन के महल से सलामत निकली, वो औरत जिसे अल्लाह के फरिश्तों ने खुशखबरी दी। अगर अल्लाह ने इनकी दुआ सुनी तो आपकी भी सुनेगा। बस मांगते रहें, सब्र रखें और यकीन रखें कि अल्लाह का वक्त हमारे वक्त से बेहतर होता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे अल्लाह उसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। अल्लाह ने हर चीज के लिए एक वक्त मुकर्रर कर रखा है। सूरत तलाक आयत 3। या अल्लाह, हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा अलैहिस्सलाम जैसा ईमान अता फरमा। हमारे सब्र को समर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारे घरों को मोहब्बत, ईमान और सुकून से भर दे और हमें इन अजीम हस्तियों के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम सामईन, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अगर ये किस्सा आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने घर वालों के साथ शेयर करें, ताकि ये ईमान अफरोज कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।